हाउचुन खाना बना रहा था एंड ईच वन गेम्स खेल रहा था। तो माइतोंग आकर कहती है कि जरा हाउचुन को देखो, वो कितना ज़्यादा परफेक्ट है, उसे तो कुकिंग करना भी आता है। ये सुनकर ईचवान उसके पास जाकर उसकी हेल्प कराने लगता है। मगर जैसे ही माइतोंग वहाँ से चली जाती है तो ईचवान हाउचुन का गला पकड़कर कहता है कि तुम्हें शो ऑफ करने की बड़ी चुल मची है। हाउचुन कहता है कि तुमने ही कहा था कि मैं खाना बनाऊं। अगले सीन में माइतोंग हाउचुन के खाने की बहुत ही ज़्यादा तारीफ करती है एंड हाउचुन भी माइतोंग को काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर रहा था। तो ये सब कुछ ईचवान से देखा नहीं जाता। वो हाउचुन को घूर कर देखता है तो हाउचुन उसे कहता है कि तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है। तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं। अगले सीन में माइतोंग जब घर पर नहीं थी तो ईचवान हाउचुन की क्लास ले लेता है। वो कहता है कि माइतोंग तुम्हारी भाभी है तो तुम उसके साथ इस तरह से फ्लर्ट कैसे कर सकते हो। तो वो कहता है कि मैं कहाँ फ्लर्ट कर रहा था, मैं तो उसकी केयर कर रहा था। ईचवान कहता है कि फिर भी तुम्हें अपने भाई की वाइफ के साथ इस तरह से नहीं करना चाहिए। वैसे तुम बड़े हो रहे हो तो तुम्हें मेरे आगे पीछे घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ और इस जालिम दुनिया का सामना करो। हाउचुन कहता है कि तो तुम मुझे घर से निकालना चाहते हो। वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है। हाउचुन कहता है कि मैं जाने के लिए रेडी हूँ पर मेरे पास पैसे नहीं है। ये सुनकर ईचवान उसे रेंट के कुछ पैसे दे देता है। तो वो कहता है कि अब मैं यूसिलिन के साथ रहूंगा, वो भी फ्री में। अब ईचवान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि हाउचुन यहाँ से जा रहा है एंड अब वो और माइतोंग घर में अकेले रहेंगे। अगले सीन में वो उसके लिए कैंडल लाइट डिनर प्रिपेयर करता है। माइतोंग और ईचवान जैसे ही एक दूसरे को किस करने वाले थे कि वहाँ पर हाउचुन आ जाता है, ये कहते हुए कि यहाँ पर मैं एक और रात रुकने वाला हूँ। ये सुनकर फिर से ईचवान का मूड खराब हो जाता है। अगले दिन वो अपनी बॉडी का बहुत ही ज्यादा शो ऑफ कर रहा था लेकिन माइतोंग पर उसका कोई भी असर नहीं होता। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करूँगा, जो भी फ्यूचर में होगा वो तुम्हारी मर्जी से होगा। ये सुनकर माइतोंग उसे किस करती है। दूसरी तरफ ये दोनों यूसिलिन और हाउचुन दोनों ही ईचवान और माइतोंग की शिपिंग करने में लगे थे। वो दोनों बहुत सारी फोटोज वेबो पर अपलोड करते हैं जिससे ये न्यूज वायरल हो जाती है एंड तिंग तिंग को भी पता लग जाता है। अगले दिन तिंग तिंग उसकी क्लास ले रही थी तो हाउचुन कहता है कि वो सारी फोटोज मैंने ही खींची है। वो दोनों बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे लेकिन तिंग तिंग उन्हें कहती है कि तुम दोनों ने ही अच्छा किया है, अब तुम्हारी वजह से मुझे ईचवान की अच्छी कीमत मिलेगी। ये दोनों तो खुश हो जाते हैं क्योंकि तिंग तिंग की तरफ से उसे कोई डांट सुनने को नहीं मिली। अगले सीन में हाउचुन ईचवान के पास आकर कहता है कि तुम अब बिक गए हो। वो कहता है कि क्या कहा। तो वो कहता है कि तिंग तिंग ऐसा ही कुछ कह रही थी कि अब उसे तुम्हारी अच्छी कीमत मिलेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों ही अकेले पिछले आधे महीने से किसी आउटडोर शूटिंग पर आए थे। हाउचुन कहता है कि मुझे तो लग रहा था कि यहाँ पर बहुत ही मजा आएगा लेकिन यहाँ तो एक टाइम का खाना भी ठीक से नहीं मिलता, मुझे अभी भूख लग रही है। तो ईचवान उसे कहता है कि तुमने ही मुझे बेचा था, अब तुम भुगतो। हाउचुन कहता है कि ये आउटडोर बिजनेस ट्रिप इतनी ज्यादा भयानक होगी, मुझे थोड़ी ना पता था। इतने दिनों से तो ईचवान ने माइतोंग को भी नहीं देखा था, इसलिए उसका काम में मन ही नहीं लगता एंड वो बार बार शूट में गड़बड़ कर रहा था। तो फोटोग्राफर उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ को काम के बीच में नहीं लाना चाहिए। और वो जो तुम्हारा असिस्टेंट है हाउचुन, वो बार बार साइन कर रहा था तो उसे ऐसे देखकर बाकी सभी लोग भी डिप्रेस्ड हो गए, तो तुम उसे भी थोड़ा संभाल लेना। वो कहता है कि ठीक है। आगे ईचवान हाउचुन के पास आकर कहता है कि अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए, तुम मेरी वजह से यहाँ पर फंसे हो। हाउचुन कहता है कि तुम मुझे छोड़ रहे हो, तुम तो बड़े ही हार्टलेस निकले। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, तुम्हारी लॉन्ड्री की, हर वक्त तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहा और तुम मुझे काम से निकालना चाहते हो। ईचवान कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरी वजह से सफर ना करो, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, तो तुम घर चले जाओ। फिर ईचवान माइतोंग को कॉल करता है एंड आज जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में बता रहा था। तो माइतोंग उसे कहती है कि तुम्हें अपना काम ठीक से करना चाहिए, प्यार करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। वो कहता है कि तुमने क्या कहा, मैंने ठीक से सुना नहीं। तो वो कॉल को कट कर देती है। इतना ही सुनकर वो तो बंदर की तरह उछलने लगता है, इस चक्कर में कहीं ये पैड ही ना तोड़ दे। यूसिलिन काम कर रही थी तो उसे अपनी माँ का कॉल आता है एंड वहाँ पर उसके साथ उसका थोड़ा झगड़ा हो जाता है तो वो अपनी माँ से बात ही नहीं करती। अगले दिन माइतोंग को यूसिलिन कहीं नजर नहीं आ रही थी
तो वो उसे ढूंढने लगती है। थोड़ी देर के बाद यूसिलिन उसे टेरेस पर मिल जाती है। यूसिलिन की प्रॉब्लम जानने के बाद माइतोंग कहती है कि अच्छा, तो तुम्हें भी मेरी तरह एक डिजाइनर बनना है और तुम्हारे पेरेंट्स इस बात को समझ नहीं रहे हैं। वो उसे थोड़ा मोटिवेट करने लगती है ताकि यूसिलिन का मूड थोड़ा ठीक हो जाए। इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।